बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वो हमेशा घर पर ही रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थीं, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन उसने सोचा, खेतों से जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी भैया अगर खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती हैं। इसलिए उन्हें मैं खेत में बैठा देता हूं। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बिठा दिया और उनसे कहा, भैया यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। आपका चिल्लाना सुनकर वो जानवर यहां से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगे। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वह खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग गया। परंतु उस हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ जाता है। राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, मैं यहां पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूं, क्या तुमने उस जानवर को यहां पर देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूं, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यतीत न करें। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ जाता है। वो सोचने लगता कि ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरण को मैं तलाश रहा हूं वह हिरण मेरे लायक है ही नहीं। ये अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर यहां से भागा है वो मेरे लायक नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वो एक हिरण नहीं बल्कि एक हिरणी है और वो भी गर्भवती है। और जहां तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है। इसी कारण मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो हिरणी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये अंधा व्यक्ति ये कैसे जान सकता है कि वो हिरणी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि क्या वह हिरणी है और क्या वह गर्भवती है, क्योंकि ये अंधा व्यक्ति बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इसकी बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरणी हुई और गर्भवती हुई तो वो हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वो हिरणी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ चलता है और कुछ देर बाद जब वह वापस लौट कर आता है तो वह राजा को कहता है, महाराज, इस अंधे व्यक्ति ने जो भी बातें कही हैं वह बिल्कुल सही है। वो एक हिरणी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा व्यक्ति कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिरणी है और तो और वह गर्भवती है। भला एक अंधा व्यक्ति कैसे देख सकता है? ये कैसे जान सकता है? ऐसे कई प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि आखिर ये व्यक्ति कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरणी है। ये सोचकर राजा उस अंधे व्यक्ति के पास जाता है और उस अंधे व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूं। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही उत्तर दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच उत्तर दूंगा। इस पर राजा कहता है, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने ये बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूं
वह एक हिरणी है और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहां से गुजरते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे, वही हिरणी जब मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरणी है और मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उस बांध को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरणी इस बांध को तोड़कर भागी है, और यदि वह इस बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण बहुत ज्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत की बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरणी ही है? और भी तो कोई जानवर यहां पर आ सकते हैं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूं और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये बात जानता हूं कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूं ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना कर पाए। राजा उस अंधे व्यक्ति का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि ये व्यक्ति भले ही अंधा हो, परंतु ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। उस व्यक्ति की बातों ने राजा के मन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ दिया था। राजा वहां से वापस अपने महल लौट गया, परंतु महल लौटने के पश्चात भी राजा का मन बहुत बेचैन रहने लगा। उसे उस अंधे व्यक्ति से हुई मुलाकात सदैव याद आती रहती थी। तत्पश्चात राजा ने निर्णय लिया कि वो उस अंधे व्यक्ति से मिलने अवश्य जाएगा। अगले दिन राजा उस व्यक्ति से मिलने उसके खेत पर पहुंचे। राजा की चिंता और परेशानी को वह व्यक्ति अच्छी तरह से पहचान गया था। राजा ने भी अपने मन की सारी चिंता और भ्रम उस अंधे व्यक्ति से बोल दी। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि हे मित्र, मैं नहीं जानता कि आप कितने ज्ञानी हैं, परंतु आपसे हुई पिछली मुलाकात से मैं इतना अवश्य जान गया हूं कि आप अवश्य ही बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। हे मित्र, मैं जानता हूं कि मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं बन सकता, परंतु अगर आप मुझे अपने ज्ञान के कुछ अंश दे तो अवश्य ही मेरा कुछ भला हो सकता है। इस पर वह अंधा व्यक्ति बोला कि हे राजन, यह सत्य है कि अगर हम किसी के भी मन की बातों को जान लेंगे तो अवश्य ही ज्ञानी कहलाएंगे, परंतु इसके लिए आपको अपना व्यक्तित्व और मन दोनों को स्वच्छ करने होंगे। अगर आपका खुद का मन ही मैला है तो आप किसी दूसरे के मन को कैसे पढ़ सकते हैं? आपके अंतर्मन का निर्मल एवं दयालु होना अति आवश्यक है। राजा उस व्यक्ति की बातों को समझ चुके थे कि सिर्फ 2 लाइनों में वह अंधा व्यक्ति राजा से क्या कहना चाहता था, जिसके बाद राजा के मन में जो भी उथल पुथल चल रही थी वो शांत हो चुकी थी। राजा ने भी पूर्ण निर्णय ले लिया था कि किसी विचार को मन में लाने से पहले वो दया और समर्पण की भावना को अपने मन में लाएंगे। राजा ने उस अंधे व्यक्ति को प्रणाम किया और वहां से वापस महल चले गए। दोस्तों, किसी के मन की बातों को जानने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने मन को स्वच्छ करने की आवश्यकता होती है। दया की भावना दिखाकर हम किसी के भी मन में प्रवेश कर सकते हैं। सदैव दूसरे प्राणी के लिए समर्पित रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं तो कृपया हमारी वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।